सर पहली ट्रिक है जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं। जीन प्याजे के 4 अवस्थाएं। तो जीन प्याजे ने 4 अवस्था दी। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जीन प्याजे सपने में आया। तो सपने का जो सा है, सपने का जो सा है, तो सा से हो जाएगा संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था। और सपने का जो पा है, पा से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और में से हो जाएगा मूर्त अवस्था। में से क्या हो जाएगा? मूर्त अवस्था। आया से हो जाएगा अमूर्त अवस्था। इसे औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। तो कभी कभी इसको क्रम लगाना आ जाता है, क्रम लगाना आता है सीटेट में। तो आपको ये ट्रिक याद है, सपने में आया तो सा से संवेदी पेशी अवस्था, पा से पूर्व संक्रात्मक अवस्था, में से आएगा मूर्त अवस्था और आया से हो जाएगा अमूर्त अवस्था। इसकी हम आयु सीमा को भी हम ट्रिक से याद करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन भी ट्रिक से करेंगे। हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। तो पहली अवस्था हमारी है संवेदी पेशीय अवस्था। ये पहली अवस्था है। तो पहली अवस्था जन्म से चालू होती है। पहले जैसे हमारी अवस्था या आपकी अवस्था जो पहली अवस्था होगी तो जन्म से तो ही चलेगी। तो पहली अवस्था क्या हो जाएगा? जन्म से 2 वर्ष। पहली अवस्था क्या हो जाएगी? जन्म से 2 वर्ष। दूसरी स्टेज, दूसरी अवस्था है जो पूर्व संक्रियात्मक। तो दूसरी को 2 से याद कर लो। दूसरी अवस्था पूर्व है तो दूसरी 2 से होगा, 2 से 7 वर्ष। तीसरी मूर्त अवस्था जो है तो ये दूसरी 7 पे इंड हुई तो 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। वो 11 इंड हुआ तो 11 से 18 वर्ष, कहीं कहीं 15 वर्ष भी दिया होता है। तो आपको ऑप्शन में 11 से 15 या 18 एक ही दिया होगा। क्लियर? अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। हाँ, जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सुमित अवध एकेडमी पर बहुत कम वीडियो अपलोड होते हैं। जितने वीडियो अपलोड होंगे वो ट्रिकी होंगे और आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। पहली बात, समय बर्बाद नहीं करूँगा। अगर मैं कंटेंट लेकर आऊँगा तो मजबूत कंटेंट लेकर आऊँगा। सुमित अवध एकेडमी चैनल की सबसे बड़ी खासियत यही है। आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में हमारे सीटेट की सिर्फ 5 वीडियो हैं और पाँचों के 5 वीडियो में हम ट्रिक से बताए हैं। ऐसे हम बहुत सारे वीडियो लाएंगे और आपका पूरा सीटेट क्लियर करा देंगे। और इस क्लास करने के बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट मान लीजिएगा। अगर जीन प्याजे क्वेश्चन गलत हो गया तो वीडियो में डिलीट कर दूंगा, गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा मानी गई है। तो सपने, हमने कहा सपने में आया तो पा से दूसरी स्टेज है ना, पूर्व संक्रिया, और दूसरी हमने कहा 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 से क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। बताओ किसी को कोई डाउट? बताओ। नो डाउट। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट जाकर जरूर देखें। सेकंड क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या मानी गई है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो मूर्त हमारा क्या था? तीसरा, सपने में तीसरा था। और तीसरा हमने कहा 7 से 11, जो दूसरा एंड हुआ था 7 पर, तो वो 7 से स्टार्ट होगा, 7 से 11 वर्ष। यहाँ पर 11 नहीं दिया तो आप 15 वर्ष वाला मार दो। यहाँ गलती से 11 होना चाहिए था, बट 15 टाइपिंग में हो गया है। ये टाइपिंग हम पैसे देकर ही बनवाते हैं, तो आप लोग सोचिएगा। अभी हमें इस चैनल से पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और हम पैसे देकर इस पर काम कर रहे हैं। मुझे पैसे कमाने का कोई शौक़ भी नहीं है, बट आप वीडियो को अगर सपोर्ट करोगे, हमें भी सपोर्ट करोगे, तो मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है और मैं अच्छा बनाने का और प्रयास करता।
संवेदी पेशी अवस्था, और हमने वहाँ से क्वेश्चन को देख लिया है। अब जो इनकी 4 स्टेज हैं, 4 स्टेज, इनके जो 4 स्टेज हैं, अब इन चारों स्टेज की विशेषता को भी ट्रिक से देखेंगे। किस स्टेज में बच्चा क्या करता है, कौन सी क्रियाकलाप करता है, वो देखेंगे। तो पहला हमारा जो है संवेदी पेशी अवस्था देखेंगे, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो पहला हमारा क्या है, संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जिसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं, जो जन्म से 2 अवस्था पहली थी। तो इसमें आप याद करो, इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, यह थोड़ा गलत लिखा है, इंद्रियों को वश में करो। तो पहला इंद्रियगामक अवस्था है, और नहीं चाहे आप 2 पॉइंट याद कर लो। संवेदी अवस्था की 2 विशेषताएं हैं, वश स्थायित और स्थगित अनुकरण। इसमें बच्चा जो भी सीखेगा इंद्रियों द्वारा सीखेगा। संवेदी पेशी अवस्था में 2 बातें याद कर लो, वश स्थायित और स्थगित अनुकरण है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा पहली स्टेज से। तो क्वेश्चन पहली स्टेज का लग गया है, और क्वेश्चन हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करा दिया है। तो लिखा है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह से घटित होने वाला बताया। तो 3 प्रगतिशील स्तरों पर कि 8 अवस्थाओं में संघर्ष के संकल्प के रूप में, कि जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर तरीके, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। तो इन्होंने 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो मैं एक बार पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ, आप जूम करके देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे लग गया है। लिखा है, जीन पियाजे के विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। तो हमने कहा 2 ही बात, स्थगित अनुकरण और दूसरा वश स्थायित संवेदी पेशी अवस्था। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब मैं दूसरे स्टेज की ट्रिक को देखूंगा। दूसरे स्टेज की जो ट्रिक है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, उसकी ट्रिक क्या है, जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में पलट न पाए, केंद्र में पलट न पाए। ट्रिक क्या है, जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में पलट न पाए। तो जीव से हो जाएगा जीवाद। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे में जीवाद हो जाता है, वो निर्जीव चीज़ को भी सजीव समझता है। जैसे गुड़िया को साड़ी पहनाता है, लाली लिपस्टिक लगाता है, वो उसे सजीव समझता है। आत्मा से हो जाएगा आत्म केंद्रिता, आत्म केंद्रिता मतलब केंद्रीकरण। लक्ष्य से हो जाएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहीं लिखा है तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। प्रतीक से हो जाएगा प्रतीकात्मक, संकेत से हो जाएगा संकेत, केंद्र से हो जाएगा केंद्रीकरण, और पलट ना पाए मतलब अपलटाभिकरण। वो अपलटाभिकरण मतलब उल्टा आने की क्षमता नहीं होती है। अब देखो कैसे क्वेश्चन को भी करते हैं। तो क्वेश्चन हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, 2026 में पूछे गए हैं। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की अक्षमता या क्षमता की प्रमुख उपलब्धि है। तो हमने कहा जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत, प्रतीक आ गया ना, तो प्रतीक किसमें, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की ट्रिक है। प्रतीक संकेत आ जाए तो आपका वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? सर नो डाउट। बहुत मेहनत से हमने पीडीएफ को बनाया, बहुत ही मेहनत से। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता है? पूर्व संज्ञानात्मक, तो ऑप्शन हो जाएगा वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संचारण और आमूल चिंतन, नकल और प्रतिवर्तिता की प्रक्रियात्मक खेल और जीवाद।
तो जीव की आत्मा पूर्व वाला और प्रतीकात्मक खेल प्रतीक हमने बताया था। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। किसी प्रकार की बेचैनी घबराहट समस्या सीटेट एग्जाम के लिए है तो कमेंट जरूर करिए। और आज से लगभग डेली वीडियो अपलोड होगी क्योंकि हमारे पास टाइपिस्ट रख लिया गया है। और लेकिन ये कंटेंट हम ही बना के देते तो टाइप करता, भाई मेहनत तो हमें ही करनी है, बट थोड़ा मुझे आराम हो गया है। जीन प्याजे के अनुसार किस तरह की प्रतीकात्मक चिंतन की विशेषता है जिसमें बच्चा अमूर्त अवधारणाओं को समझने और तर्क करने में सक्षम होता है? प्रतीकात्मक आ गया, देखो बस टैग वर्ल्ड को पकड़ो, बस प्रतीकात्मक पूर्व संक्रात्मक अवस्था हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में संवेदी चालक, संवेदी मतलब पहले ही अवस्था आ गई, महत्वपूर्ण मील के पत्थर है। बताया संवेदी चालक, तुमने कहा वह स्थायित्व वाला कहीं होगा, वही थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वह स्थायित्व और स्थगित अनुकरण, थर्ड राइट आंसर आपका। तो बहुत छोटा टाइप कर दिया है क्वेश्चन को, मैं आप एडजस्ट करिएगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। मूर्त संक्रांत अवस्था 7 से 11 वर्ष, और इसमें बच्चे क्या करते हैं, तीसरे स्टेज की बात हो रही है जो 7 से 11 वर्ष थी। तो इसमें आपको दो ही बातें इसमें भी याद रखना है, संचारण, विकेंद्रीकरण और वर्गीकरण, क्रमबद्धता, दूरी, ये सब बातें याद रखना। संचारण मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस एक ही याद रखोगे तभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो मूर्त संक्रात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? अबे मूर्त अवस्था में क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना। हाँ, मूर्त अवस्था में बच्चे वर्गीकरण कर लेते हैं, तो सही बता रहा है। ऐसी समस्या जो दोनों जिनमें अमूर्त की आवश्यकता हो, अमूर्त तो अभी देखते हैं इसको। क्रमबद्धता भी कर लेना है, बताया गया मूर्त में। और मूर्त संसाधन देना, जो वस्तुएं दिखाई दे वो मूर्त संसाधन होता है, अमूर्त नहीं। अमूर्त की बात तो इसमें कहीं नहीं की गई है, अमूर्त तो चौथी स्टेज है। तो यही आपका नहीं पूछा क्वेश्चन में, तो नहीं आपका यही हो जाएगा, निगेटिव का निगेटिव आंसर। बताओ कोई दिक्कत? जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संक्षारण, देखो हमने कहा संक्षारण, संक्षारण कर पाता है जब आवे, किस अवस्था में कर पाते हैं, तो आपका मूर्त ही रहेगा। अगर नहीं लिखा नहीं कर पाता है तो पूर्व हो जाएगा, नहीं लग जाएगा तो पूर्व, ये भी देखना है। तो यहाँ पर कर पाता संक्षारण हमने कहा मूर्त के ट्रिक है। औपचारिक अमूर्त संक्रांत अवस्था, इसमें भी दो बातें याद रखना, ज़्यादा मैंने यहाँ लिख तो दिया है। इसमें अमूर्त चिंतन करता है, जो वस्तुएं नहीं दिखाई देती उसके बारे में भी बच्चा सोच लेता है और समस्या समाधान कर लेता है, उसके बारे में भी सोच लेता है। तो यहाँ पे परिकल्पित और निगमन तर्क अगर दिखे, कल्पना दिखे, अमूर्त दिखे, भाई निगमनात्मक और परिकल्पनात्मक दिखे, तो आप अमूर्त चिंतन या औपचारिक मार दो। मैं बहुत थक जाता हूँ वीडियो बनाने से पहले ही। ये वीडियो मैं बना तो ज़रूर रहा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि हम पूरे दिन होम कोचिंग वगैरह पढ़ाते भी हैं और स्कूल पढ़ाते हैं, तब ये वीडियो बनाते हैं, उसके बाद जब टाइम बचता है तब। तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रात्मक सोच मूर्त संक्रात्मक सोच से भिन्न होती है? अब यहाँ पे मूर्त भी लिखा है, आप औपचारिक, तो इसमें जो बड़ा स्टेज होता है, जो आखिरी स्टेज होगा वही मारा जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, औपचारिक वाला तो अमूर्त अवस्था इसका नाम है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, अगर पूर्व मूर्त में होता तो मूर्त मार देते हैं, संवेदी पूर्व होता तो जो पीछे स्टेज जो आएगी उसके बाद वाला वही आपका राइट है। मूर्त से बाद में कौन रहता है, औपचारिक आता है, तो वही स्टेज आपका सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं।
औपचारिक में हमने कहा था निगमन, देखो निगमन या निगमनात्मक, तो आपको ऐसे ही मार देना औपचारिक या अमूर्त। पढ़ने की जरूरत नहीं, टैग वर्ड पकड़ो बस। तो परिकल्पनात्मक बताया था, मार दो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताओ पढ़ने की जरूरत है, बताओ पढ़ने की जरूरत है। ऐसे ऐसे ट्रिक लेके आया हूँ। अब यहाँ तो एक बात और को समझना है। अब ये हमने खुद बनाया अपने हाथ से इस पीडीएफ को। अभी तक मैंने उसको टाइप करा। एक बच्चा जिसे केवल सफ़ेद कुत्तों को देखा है, एक बच्चा जिसने केवल सफ़ेद कुत्ते को देखा है, वह पहली बार एक सफ़ेद बिल्ली को देखता है और उससे कुत्ता कहता है। प्याजे के अनुसार किस प्रक्रिया का यह उदाहरण है? कहने मतलब बच्चा पहली बार एक सफ़ेद कुत्ता का देखा था, वो अचानक एक सफ़ेद बिल्ली को देख लिया, उसे भी कुत्ता कह दिया। तो ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसे कहते हैं आत्मसातकरण। बच्चे क्या कहते हैं? आत्मसातकरण। मतलब वो डिफरेंस ही नहीं पहचान कर पाता है बच्चे और मतलब कुत्ते और बिल्ली में। अगर बच्चा डिफरेंस ना कर पाए तो उसे कहते हैं आत्मसातकरण। जैसे कोई पतंग उड़ रहा है और फिर कुछ देर बाद कोई कौवा उड़ते जा रहा है, तो बच्चे उस कौवे को भी पतंग बोल रहा है। मतलब बच्चे को पता नहीं कौवा काँव काँव करता है, ये पक्षी हो गई, ये पंख है। वो डिफरेंस ही नहीं करना जानता है, वो पतंग को भी कौवा बोलता है। ठीक, तो वहाँ पर जो डिफरेंस ना कर पाए, जैसे बिल्ली को भी कुत्ता बोल दिया और कौवे को भी पतंग बोल दिया, मतलब तो उसे कहते आत्मसात। बट जिसमें अंतर कर लेने लगे तो उसे समायोजन। भाई वो अंतर कर ले रहा है तो समायोजन हो जाएगा। अब योजना बनाओगे तो भाई अंतर होना चाहिए, कठिनाई गलत सही का ऐसे याद कर लो। योजना बनाने के लिए अंतर होना चाहिए, गलत सही का। क्लियर? तभी तो कर पाओगे। अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बताया, जब कोई बच्चा नई जानकारी को सम्मिलित करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन करता है, बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। अब बात को समझो, जब वो समझने लगे कि कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, तो उसे मतलब वो अंतर कर पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? समायोजन। और इसके मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिसे आप नहीं समझ पा रहे तो ट्रिक, जहाँ बदलाव दिखे, परिवर्तन दिखे, संशोधन दिखे, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? समायोजन। बताओ कोई दिक्कत? अहम केंद्रित वाक्य किस अवस्था में पाई जाती है? अहम केंद्रित, जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे। आत्मा, आत्म केंद्रित, आत्मा से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, हमने कहा ये देखो तुरंत औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मार दो। कोई डाउट? नो डाउट। आत्म केंद्रित, जीव की आत्मा, आत्मा से आत्म केंद्रित, पूर्व। प्रतीक संकेत की अवस्था है, तो प्रतीक संकेत जब आए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब बड़े क्वेश्चन आते हैं, खूब बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा रहेगा। बच्चे आप समझिएगा, क्वेश्चन वहाँ पढ़ोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ दिए होते हैं। ये इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं थोड़ा जो अभी स्टार्टिंग में दिखाया तो वही क्वेश्चन आएंगे। मैं थोड़ा आपको और अच्छे क्लियर करने के लिए क्वेश्चनों को लिया है। तो बड़े लिखे रहेंगे, बट यही टैग वर्ड, यही ट्रिक, यही कंसेप्ट लगेंगे तो आप कर लोगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो पूर्व में क्या होता है? प्रतिमात्मक चिंता या आत्म केंद्रता, ये सब होता है ना। वह स्थायी किस में आता है? संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। 4 ऑप्शन। अब कैसे क्वेश्चन आता है तुमको बताते हैं, इतने छोटे नहीं आएंगे। जिससे ये लिखा था बड़ा लंबा क्वेश्चन, वही है, इतना लंबा पैराग्राफ मतलब खूब बड़ा बड़ा दिया रहेगा और उसमें एक कीवर्ड पकड़ लिया तो ऐसे मार तो नहीं, वो लोग पढ़ते रहेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें हमने 2 ट्रिक बताई है, कम से कम 25 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया है। 25 तो हमने बड़े क्वेश्चन कराए हैं
और 2 ट्रिक में जो हमने बताई उनकी आप थोड़ा सा मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। सपने में आया एक ट्रिक बताया, यहाँ से 4 स्टेज के क्रम बता दिए, क्रम कभी कभी लगाना आ जाता है, आयु सीमा भी बता दिया, और एक जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे और संशोधन बदलाव वाला है। 3 ट्रिक में जीन प्याजे पूरा खलास है। और नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक कठिन लग रहा है तो आप टॉपिक कमेंट कर दीजिए, नहीं नेक्स्ट पार्ट कमेंट करिए, हम अपने हिसाब से तैयारी करा देंगे। अगर वीडियो पसंद लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।